कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तू मेरा तू मेरे तू मेरे तू मेरा हीरो नंबर 1। ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वाला, ये मुझे दिया था मेरी अम्मी ने। अम्मी का सोना ना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ये वाला था मेरा, दीवाने दिल की धड़कन तू मेरा। प्यारा लग रहा है ना ये वाला। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने, तेरे गिरने के पीछे कोई तेरा अपना होगा, ये जान कर भी रिश्ता तुझको रखना होगा। ये अंगूठी भी पहन लेती हूँ, हाँ ये भी पहन लेती हूँ। सारा फ्री का है सारा कुछ। ये वाली चेन अभी नहीं पहन रही। इससे खूबसूरत ना मुझे ये वाला लग रहा है, ये वाला पहनती हूँ। YouTube की मेरी इनकम आई हुई थी, लेकिन पैसा मेरी अम्मी का था। YouTube की मेरी इनकम ना ऐसे ही मैं खा गई हूँ। ये सोना सोना मैंने नहीं लिया था, ये सारा मेरी अम्मी का। आयत नहीं करो आप। मैं अपनी माँ के दिल की रानी हूँ, रानी। जैसे आयत मेरे दिल की रानी है, जैसे आयत मेरे दिल पे राज करती है, मैं भी अपनी माँ के दिल पे से राज करती हूँ। मेरी माँ सब मुझे देती है, एवरीथिंग मुझे देती है, सब कुछ मुझे देती है। तेरे गिरने के पीछे कोई तेरा अपना होगा। अम्मी को दिखाने जाऊंगी जो मेरी अम्मी है, सिर्फ मेरी अम्मी, ठीक है। हर बच्चा अपनी माँ को यही बोलता है। मेरी माँ जिस बच्चे के पास जाएगी, सब बच्चे मेरी माँ को बोलेंगे मेरी अपनी अम्मी। इस टाइम पर मेरी माँ मेरे साथ है, मैं राज करूंगी, मैं राज करूंगी। और ये वक्त मेरा है, और ये टाइम भी मेरा है, ये माँ भी मेरी है जब तक मेरे पास है। जब जिस बच्चे के पास जाएगी वो उसी की माँ होगी। इस टाइम मेरे घर बैठे वो मेरी माँ है, सिर्फ मेरी माँ। मैं बोल सकती हूँ तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, टुरुरुरुरुरुरुरु, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, टुर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 ु, तू जो हंस हंस के मेरे साथ चलती है, टुरुरुरुरुरुरुरु, अम्मी हंस हंस के जो मेरे साथ चलती है, बस यही बात रिश्तेदारों को बुरी लगती है। मैं तो कहूँगी मेरी माँ जिंदगी भर मेरे साथ गुजारे, जिंदगी भर। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आज मैं अपने माँ के दिल की रानी बनी हुई हूँ। कंगन, दूसरा कंगन मैं अभी पहन नहीं रही, बहुत सारे लोग देख के डर जाएंगे। इस कंगन को इधर रख देती हूँ, इतना बहुत है, इतना बहुत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैर ऐसे हैं। आज मैंने पहन लिया है गोल्ड, जो कि एक हमारी मतलब ये वाली चीज ना फ्रंट पे नहीं थी, यूट्यूब पे नहीं था, छुपा हुआ ये हमारा गोल्ड था। बहुत बड़ी चीज जो है ना हमारी रिवील कर दी गई है, जो कि हमने छुपा के रखा हुआ था। इतना सारा गोल्ड था, ओ माय गॉड। अभी भी मैंने और छुपा के रखा है, नजर लग जाएगी। और ये सारा का सारा टोटली गोल्ड मेरी माँ का है, जो कि मेरी माँ ने मुझे दे दिया, क्योंकि वो मेरे पास रह रही हैं। क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस लालच पे कि ये गोल्ड मेरी माँ ने मुझे दिया है। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी माँ का अकाउंट भी था जो मुझे पता नहीं है अभी तक, और वो एटीएम कार्ड मेरी माँ ने मुझे दे दिया है। इस वजह से ये इतनी मतलब सीक्रेट वाली बातें थी ना, मतलब ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी। मैं इस चीज़ के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। खैर अब तो सामने आ चुका है कि बहुत सारा गोल्ड है, तो मैंने सोचा क्यों ना पता चल ही गया है, तो बहुत सारा नहीं दिखाते, थोड़ा दिखाते, नज़र लग जाती है। अब लोगों को पता तो चल गया है, लेकिन हम इतना शो नहीं करेंगे। और खैर ये मैंने दुबई से लिया था, ये वाला। इसका मैंने एक कड़ा पहना, मैंने कहा दूसरा नहीं पहनती, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो ये एक कड़ा मैंने लिया था, 2 कड़े लिए थे, ये मैंने दुबई से लिए थे। और मेरी माँ ने वहां पर, वो जो मेरी अम्मी का अकाउंट है ना, वहीं अकाउंट से ट्रांसफर किए थे दुबई में, और मैंने वहां पर पैसे भरे थे इसके। और ये वाली चूड़ियां तो मेरी आपने देखी हैं, ये मैंने तकरीबन 3 तोले की मेरी चूड़ियां हैं। अम्मी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अम्मी का जो बड़ा सारा अकाउंट है वहां से पैसे आए थे। खैर आप सब तो जानते ही हैं, मेरी अम्मी बहुत ज्यादा you know my mom is very rich and my mom giving me a 10 aeroplane every month। वो आज बात सच हो गई, मतलब कि ना वो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने सच ही बोला था। मेरी मॉम के पास 10-10 एरोप्लेन हैं जो हर मंथ मुझे गिफ्ट करती हैं। तो बस वही मैंने सोचा, जब इतनी ज़्यादा मॉम रिच हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा मेरी मॉम अमीर हो सकती हैं, तो क्यों ना वो थोड़ी बहुत
तो ज़ाहिर सी बात है बनता है तो ये चीज़ें मैं घर में पहन के घूमूँ, है ना, अच्छा लग रहा है ना। खैर ये वाले जो झुमके है ना, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मुझे गिफ्ट दिए थे, और ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, अपने अपने इन खूबसूरत प्यारे हाथों से दिए थे, मुझे गिफ्ट दिए थे, क्योंकि मैं अपनी माँ के दिल पर राज करती हूँ और यही चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होती। खैर अब जिससे ना बर्दाश्त हो मैं क्या कर सकती हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। हाय हाय हाय। खैर अभी तो मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना ज़्यादा सोना, हम तो सुन के ना आंखें खुल गई हैं कि इतना ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा ना बांटना भी शुरू कर दो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब वो जो इंस्टा पे पता नहीं क्या क्या वो कुछ होता है ना, सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट भेजते हैं, मैंने कहा कुछ अम्मी के गोल्ड गिफ्ट भी आगे भेज देते हैं। बहुत ज्यादा हो गया यार, मुझे संभाला नहीं जा रहा मुझे। तो खैर आप सबने परेशान नहीं होना, फन में लेना ये वाला व्लॉग। हम बहुत ज्यादा आज इंजॉय करने वाले हैं और व्लॉग बनाने वाले हैं। अंगूठियां पहन ली हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब फन करने का थोड़ा दिल चाह रहा था, तो बस उसी पे आज अपना व्लॉग करते हैं शुरू, इंजॉय करते हैं, अपने दिन करते हैं। मैंने तो अपनी माँ को बोल दिया, मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको किस चीज की कमी है। मेरी माँ एकदम सुकून में गई, अम्मी कहती जान छूटी है ऐसे रिश्तों से। मैं इसके साथ सोच रही हूँ कहीं चाय शाय पर ना निकल जाए। जाने से पहले एसी बंद कर दूं क्योंकि अम्मी का अकाउंट खाली हो जाना है, इतना सारा बिल आ जाएगा बहुत ज्यादा। चलो इसको रखते हैं। और बाकी सारा गोल्ड मैं इधर ही छोड़ के जा रही हूँ, गोल्ड की कमी नहीं है हमारे घर में, कोई भी उठा ले हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ा रहे, मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, मेरे पास मेरी माँ का बहुत है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सोना कितना सोना। अम्मी कहाँ है? ये क्या कर रही हो? हाँ मुस्तफा को नींद आ गई है, बस खेल लिया स्विमिंग पूल में जितना। अम्मा आ गई बाबू। क्या हुआ? अम्मी ये तो देख, माशाअल्लाह, ये तो बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इसे नीचे करो। आज तो मैंने बहुत पहना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग अच्छा रहा है। लग ये आज मैंने मेरी आपको दिए थे ना। हाँ ये मेरी माँ ने, माँ बेटी को देती है, ठीक है। अपने कानों पे से उतार के दे के, देखो मैं अभी बूढ़ी होगी, मैं अपनी बेटी छोड़ हर एक अपने बच्चों को देता है, तो मैंने दिए हैं। हाँ ये वाला तो अम्मी आपने व्लॉग, हम उस दिन हमने व्लॉग भी बनाया था जब ये अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, और मैं पहली बार लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए। और अम्मी आपने जब से मुझे दिया है ना, मैंने भी उसी दिन से रख दिया, किसी फंक्शन कुछ भी नहीं पहना, आज पहले दिन पहना है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा मुझे ये तो अपने ऐसे कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, नहीं अम्मी कहीं पे भी नहीं करूंगी ठीक ये। अम्मी हमारा खानदानी चलेगा, मैं दिखाऊंगी, अपनी बहू को भी दिखाऊंगी, मेरी बहू आगे भी दिखाएगी सबको। ये मेरी निशानी है आपके पास, ठीक है। प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। सच्ची बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ इसको मम्मी मैंने ऊपर के दर्द होता है फिर ये झुमके वजन इनके ना वो दूसरी वो सहारे, हाँ सहारे अच्छे वाले लेके वो लेके। अब मैंने कहा अम्मी ने इतने दिनों से पहने, हम भूल गए, लोगों को ना वो चुभ रहा है, वो भूल ही नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं आज निकाल के पहनूं। हाँ ये तो अभी लिए है ना, ये अम्मी वो दुबई वाले हैं, दुबई वाले हैं। ये दुबई वाले हैं, ये भी अम्मी इधर से ही लिए थे, हाँ। ये इधर से लिए थे, वो वाले भी बहुत प्यारे लग प्यारे लग रहे हैं। चलो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अम्मी को मेरी ये ज्वेलरी बहुत पसंद है आज, और आज मेरी अम्मी ने ना बहुत मजे की सब्जी बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी टेस्टी मजे की बनी है ना, मैं कहती हूँ कि ना मजा ही आ गया। ये देखो ये बनाया मेरी अम्मी ने भिंडी का सालन, जो कि हमने खा भी लिया है, बहुत मजे का बना है। और अभी क्या करना है कि अभी ना अपने बच्चों के लिए हम बना रहे हैं वो क्या बोलते हैं, आज तो मैंने सोना पहन लिया, मतलब बहुत ज्यादा ना मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा है कि बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो खैर वो बना रहे हैं अभी ना, चिकन रोल बना रहे हैं बच्चों के लिए, जिसके लिए ये देखो रोज गोल्ड भी तो दिखना चाहिए, ठहरो ये ऐसे, हाँ अब ये रिंग भी दिखनी चाहिए, ये कड़ा तो दिख रहा है, अंगूठियां नहीं दिख रही, ये ऐसे, हाँ ये देख रहे हो, ये वाला जो है ना हम बना रहे हैं चिकन, यहाँ पर पक रहा है, और हमने फिर बनाना है चिकन रोल अपने बच्चों के लिए। ये वाला खाना अम्मी ने बनाया है, और ये वाला जो है ना हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, रोल बना रहे हैं, ठीक है, बस रोल बन रहा है। साइड पर हमारी टिक्का बोटी ना तैयार हो चुकी है, जिससे रोल बनता है, इस साइड पर ही हमारे पराठे बन रहे हैं। पराठे जो है ना हम ये एक तो सादी रोटी पहले मैं बनाती थी, उस पर बड़ा टाइम लगता है, रोटी बना के घी लगा के छोटे छोटे पेड़े बनाते रहो, तो मैंने क्या किया कि जब भी बच्चों को रोल बना कर देना होता है ना, तब ना इससे बना के देते हैं, बहुत आसानी हो जाती है इससे, 1 मिनट लगता है, ये पराठे भी तैयार हो जाते हैं।
आपका। कैसा बना आयत? रोल कैसा बना है? आप नहीं खा रहे? थोड़ा हमें ट्राई करें, बड़ा मजे का बना हुआ है। रोटी तो गंदम की रोटी तो खाती नहीं हूँ। आधा खा ले, अच्छा 2-3 बाइट तो खा ले। वैसे अब ये फिर बोटी टिक्का बोटी मैं भी 2-3 आज अम्मी मैंने सोचा हम घर पे चाय नहीं बनाएंगे, हम बाहर जाएंगे चाय पीने। चलो इसीलिए बच्चे अम्मी मैंने कहा पड़े 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 चीज पड़ी रहती है, पहनते ही नहीं है। मैंने पहले भी आपके इसी में मैंने कहा है कि मैं हाथ मैंने जोड़े, मेरे ऊपर बात ना करें। डेली क्या है कि चाय जो है ना हमारी घर पर बनती है। आज हमने सोचा अम्मी को बाहर ले चलते हैं और चलो चाय भी बाहर से ही पी कर आते हैं। मुस्तफा सो रहा है, मुस्तफा आया नहीं, हलीमा पीछे आ गई है। हलीमा भी जा रही है रात की जो है ना कोयटा वालों की चाय पीने। आगे यहाँ ऊपर पहाड़ों पर हमने सोचा ऊपर पहाड़ों पे जाके बैठ के पहाड़ों की चाय पीते हैं। कोयटा वाला पीछे, ये हो आगे टी टेरेस वाला, हाँ ये सामने वाला, ये टी टेरेस वाला, इसकी चाय पियेंगे हम। ये यहाँ की चाय बड़ी मजे की होती है। यहाँ पे तो रश भी बहुत ज्यादा लगा। इस बार हम टी टेरेस गए थे, वहाँ पर मैंने चॉकलेट पराठा खाया था। आप गई थी ना? नहीं, हाँ ये पता मैं नहीं सो रही थी। ये देखो ये काफी ज्यादा ना भरा हुआ भी है। ये सही नहीं अम्मी, इधर अम्मी इधर आ जाओ। हाँ ये व्यू अम्मी कह रही थी यहाँ का। यहाँ पे मैंने कहा लाइव म्यूजिक भी चल रहा है साथ में। मुझे चॉकलेट हम दोनों यहाँ पे चॉकलेट पराठा है। साइड पर देखे कि ना इस साइड पर भी जो नीचे खाली जगह है ना, यहाँ पर भी लोगों ने चेयर्स रख के ना टेबल यहाँ पे भी लगाई हुई हैं, क्योंकि वो वाली साइड ना पूरी फुल थी। जाओ कोई अपनी पसंद का गाना बोल के आओ, वो गाएंगे। मेरा कोई गाना है? वहाँ पर हर कोई अपनी फरमाइश बता रहे, वो सामने बैठे हैं। मेरा है ही। कोई तो होगा अपनी पसंद, जाकर बताओ। वो वाला नक दा कोका डठा दा कोका। मुझे आता ही नहीं है। बस ये तो कहते हैं कि नाक का कोका गिर गया। गिर गया नाक का कोका। लब लब थकिया नहीं लब रहा। जो बोलो उसको। जो अपनी उनको बोलो अपनी आपकी पसंद का कोई गाना लगाएं। आप अच्छा पची जाओ उनको बोलो आप पचा पची बोला, वो गा के बता। आप अच्छा पची वाला बोलो इसी तर्ज में शोर बनाई हुई ना, इसी में गाना। हमें भूल तो नहीं गए? नहीं कब से भूली चाहे कब से बैठे नहीं आ रहा। सर्विस थोड़ा स्लो है। हाँ, इनकी थोड़ा सा वो वाले जरा फास्ट जो बराबर वाला है ना वो तेज है। फास्ट है और इसलिए पता है फिर रश कितना ज्यादा लगा रहता है। अम्मी मैं पता क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा कि जो मुझे देखेगा ना वो जो आंटी है ना हर टाइम सोना पहन के रखती है, मुझे सब यही बोलेंगे कि ये वही वाली है। हर टाइम पहन के रखती है। उनको बोला माय लिटिल पोनी वाला सॉन्ग। बस उनको कहो माय लिटिल पोनी वाला गाना गाए। जाओ उसे बोल के आओ। फाइनली ये आ गए, हमारी चाय आ गई, बच्चों के शेक आ गए। हलीमा ने भी अपना मैंगो शेक ऑर्डर किया है। आप मुझे उठा के दो। स्टीविया है क्या इसमें? नहीं, ये वो चीनी है ना साथ में। चीनी पर है, जब आप जाओ तो इनको कुछ देकर जाना, सबको एंटरटेन करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल उनकी मेहनत है। हाँ मेहनत। तो ये हमने पी लिए चाय, चाय यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है सबकी। चाय पीना तो यहाँ पर एक बहाना था, अम्मी के साथ बस हमने टाइम स्पेंड करना था, यहाँ पर आना था अम्मी के साथ बाहर थोड़ा। मैंने कहा माहौल चेंज हो, अच्छा लगता है बाहर चले, बस इसलिए आए थे। चलो अभी चाय पी ली, बच्चों ने जूस पी लिया, थोड़ी देर बैठ के हमने बातें शातें की, अभी चलते हैं वापस अपने घर। पैसे नहीं लेते तो हलीमा को छोड़ के जा रहे हैं फिर? उसने कहा मुझे इधर छोड़ दो। चलो ठीक है फिर। जब तो मैं पैसे निकलवा के ले आता हूँ। एटीएम से पैसे निकलवा के लाते हैं, तब तक इधर ही तुम्हें इधर बिठा कर जाते हैं, ख्याल रखना। आज अम्मी चलते हैं। हाँ 1 मिनट चल रहा है। अच्छा अभी हम आ चुके हैं वापस और मैंने तो इयररिंग्स निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया। मुझे नहीं है पहनने की इतना ज्यादा गोल्ड, आज मैंने पहली बार पहना, मतलब तब अम्मी ने मुझे पहना के ऐसे दिए थे और मैंने फिर पहना ही नहीं, रखे हुए थे। बस यही था जो अम्मी ने मुझे दिया था। और बहुत सारे लोग मुझे देखो देखने वाले हैं, काफी लोग सोच रहे होंगे क्या मसला है, क्यों ये सब कल्चर सितारा कर रही है, क्या
क्या चल रहा है। देखो आप सबको तो पता है कि क्या चल रहा है। मेरी अम्मी ने अपना घर वहां पर बनवाया, वो उसको मिल नहीं रहा। चलो ठीक है, वो नहीं मिल रहा, ठीक है, छोड़ दो। देखो इंसान कितना कुछ अपनी लाइफ में बनाता है, कितना कुछ खो देता है, क्या क्या धोखे मिलते हैं, क्या कुछ से इंसान बाहर नहीं आता। इंसान को इस टाइम चाहिए ना, तो वो अपनी एक अच्छी सेहत चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक सुकून वाली लाइफ चाहिए बस। बहुत कुछ हमारी लाइफ में आता है और बहुत कुछ चला जाता है। ये जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ हासिल होना जरूरी नहीं है। मेरी माँ की नसीब में बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी लिखा हुआ था। अब हर इंसान का अलग अलग नसीब लिखा है। मेरी माँ के नसीब में यही लिखा हुआ था कि वो जो मेहनत कर रही है, वो जो बना रही है, वो चीज़ भी उसको नहीं मिलेगी। पहले तो जो गुजरा मेरी माँ का नसीब था, उसके बाद जो हुआ वो नसीब में नहीं था। कोई बात नहीं। मेरे जब अब्बू की डेथ हुई थी ना, हालात बहुत ज़्यादा, मतलब सबके ऐसे थे। मैं क्या बोलूँ, मैं अपना क्या बोलूँ, आपको पता है, मैंने अपने हालात आप सबके साथ पहले से ही शेयर किए हुए हैं। हाँ, तो खैर मेरे अब्बू की डेथ के बाद मेरी माँ ने यहाँ पाकिस्तान में, जैसे कराची में हम थे, हर जगह पर काम का भी पता कराया था। उस टाइम पर रुबीना बाजी काम करती थी कराची में। मेरी माँ ने वहां पर भी एक काम की बात की थी कि मुझे काम मिल जाए, मैं इतना कमा सकूं। मेरे अब्बू के जाने के बाद ये मेरी माँ जॉब ढूंढ रही थी अपने लिए, इतना कमा सकूं कि कम से कम मैं अपना खर्च तो उठा लूं। मतलब मैं किसी से मांगूं तो ना, मतलब मैं, अम्मी को ना अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी औलाद पे बोझ बनूं। और एक जगह पर ना फिर उन अम्मी को ना एक काम मिला भी था, रुबीना ने ही ढूंढ कर दिया था। एक जगह पर काम मिला था, बच्चे को संभालना था, तो अम्मी को लेकर भी गई थी वो। लेकिन वो होता है ना, पहला दिन था, अम्मी वहां पर गई और मेरी माँ ना कभी घर से निकली नहीं, कभी घरों में काम किए ही नहीं। मेरे अब्बू के जाने के बाद पहला वो मेरी अम्मी को काम मिला था। पूरा दिन कोशिश करती रही, वो बच्चा मेरी माँ के पास रुक ही नहीं रहा था। तो 2-3 दिन जाती रही, वो बच्चा बहुत ज्यादा रोता था, अम्मी के पास चुप ही नहीं कर रहा था। तो फिर अम्मी वापस आ गई, रोती भी थी, बैठती भी थी, हालात ऐसे थे। लेकिन हम जितना खा पी रहे थे ना, वो तो हम यही कह सकते थे कि अम्मी जो चल रहा है। लेकिन मेरी अम्मी ना बहुत ज्यादा ना टूट चुकी थी, सच में बहुत बातें हैं बोलने के लिए। लेकिन ना ये आज ये दौर नहीं है वो वाला ना, आज सीधा चलने वाला ना दौर नहीं है, रो के बोलने वाला दौर नहीं है, ने चुप करके सहने वाला दौर नहीं है। मेरी माँ ने बहुत सहा है और सिला यही मिल रहा है। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ ना कि जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ खो जाता है। मेरी कीमती हमारी चीज जो मेरे वालिद, मेरे अब्बू, वो इस दुनिया से चले गए। क्या आज हम वो 5 मरले वाले घर के लिए लड़ाई करेंगे? मेरा बाप इतना बड़ा घर बना के छोड़ के चला गया, ठीक है, और उसके बाद आज वो उस 5 मरले के घर के लिए हम लड़ेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए घर। हमें हमारी अम्मी की अच्छी सेहत चाहिए, हमारी अम्मी को टाइम पर खाना मिले, टाइम पे फ्रूट मिले, टाइम पर उनको मेडिसिन मिले, टाइम पे उनका चेकअप हो। हमें बस यही चाहिए, हमें नहीं चाहिए घर, नहीं है लालच। दुख इस बात का हो रहा है कि ऊपर से माँ पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, लालची है, इसमें हमारे बाप की खिदमत करे। मतलब मेरी माँ जो खुद, मेरी माँ की उम्र इतनी ज्यादा है, खुद बीमार है, उनको खुद जरूरत है कि उनका कोई ख्याल रखे, वही बोल रहे हैं। लेकिन मेरी माँ ने कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया मेरे चाचू से अलग होने का, मेरे चाचू से डिवोर्स का, कोई फैसला ऐसा नहीं किया मेरी माँ ने, ठीक है। बात यहाँ पर आती है, एक ट्रस्ट की बात आती है कि इंसान अपनी जिंदगी वहां गुजार रहा है, वो बीमार हैं, जैसी भी हैं, ध्यान रखनी है चाचू का, सब कर रही हैं। पहली बार मेरी माँ ने ऐसा कोई स्टेप उठाया कि वहां से अकेली आ गई हैं। यहाँ पर हमें फोन किया था मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने यहाँ से टिकट कराई थी कि अम्मी आपकी टिकट हो चुकी है, आप चले आ जाए, क्योंकि मेरी अम्मी को उस टाइम पर आना था। अम्मी देख रही थी, आज करा के देंगे, आज करा के देंगे, आज करके देंगे। अब हक नहीं मिला, कोई बात नहीं अम्मी, मैंने यही कहा अम्मी कि कितना कुछ हम अपनी लाइफ में खो देते हैं ना, कितना कुछ खो देते हैं, लेकिन उस चीज को हम बैठकर रोते नहीं है, उस चीज को हम कितना ही रो लेंगे, उस चीज को छोड़ दे। अब देखें, हक की अगर बात करें ना, मैं अपने चाचू से ये बात कर रही हूँ, मेरे चाचू ने अपने जीते जी अपने बेटों को उनके नाम पर जमीन प्लॉट जो भी था उनके नाम लगा दिया, और उन्होंने जीते जी इनके सामने बेच दिया, उनको उनके नाम पे लगा दिया, उन्होंने जीते जी इनके सामने, आंखों के सामने बेच भी दिया, खत्म कर दिया, वो जो प्लॉट दिए वो सारे गए। और मेरी माँ को जो हक में मिला हुआ है वही नाम करके नहीं दे रहे, जो हक में होता है, जो निकाह पर होता है, और ऊपर जो लगाया है, सारा कुछ लगाया है, पैसा भी वो खुद लगा कर बैठी है, वही भी नहीं मिल रहा। अब तो मुझे पता है बहुत सारी मेरी माँ पर
बातें बना रहे हैं, इसने कुछ नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया। मेरी माँ से नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मेरी माँ ने भी देखी है, चाचू की भी वीडियो देखी है, वो इतनी रोई है, उन्होंने भी जवाब दिए। मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी कुछ देर तक, देखिएगा। और इसके बाद अब मैं नहीं कोई रिएक्शन, मैं नहीं अपनी अम्मी को कुछ बोलने दूंगी। और मेरा भी ये आखिरी फैसला है, आखिरी है। मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, कहीं पे कुछ भी हो जाए मेरी माँ नहीं जाएगी, मेरी माँ इधर ही रहेगी। और मेरी माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं बोलूँगी, है मेरी माँ तो मैं बोलूँगी मेरी माँ है। क्या कहते ना, 1 रुपया भी कोई किसी का खाए ना तो अल्लाह पाक वो भी नहीं बख्शता, 1 रुपया किसी का कोई खाए। मेरी अम्मी जब मुझे बताने बैठती है ना, इतना दिल को तकलीफ होती है, इतना दिल को तकलीफ होती है, इतना दिल दुखता है ना कि अम्मी आपने बहुत सहा है, इतना टाइम से अम्मी आप किए जा रही हैं। और बहुत लोग ना बहुत सारी बातें ऐसे कर रहे हैं, अच्छा इतना कोई वहां पर पैसा था कि वहां पर ये काम भी लोगों के करती, घरों के काम करके इन्होंने घर भी बनवा लिया और सोना भी बनवा लिया, प्लॉट भी खरीद लिए। पता नहीं कहाँ पर मेरी माँ का प्लॉट है, अभी तक मुझे नहीं पता मेरी माँ के प्लॉट का। अच्छा, मेरी माँ ने प्लॉट बनवा लिया, इतना सारा कुछ मेरी माँ ने खरीद लिया। अब बात ये है कि मेरी माँ ना जहाँ पर काम करती थी वो लोग इनकी बहुत हेल्प करते थे। अब अम्मी जहाँ पर काम करती रही हैं, मतलब कई शादियाँ फंक्शन है, वहाँ पर पूरी पूरी रात खड़ी होती थी। और वहाँ पर जो गेस्ट आए होते थे, अमीर अमीर लोग थे सारे, दे जाते थे 500 रियाल दे दिया खुशी से कि ये औरत, उम्र भी इसकी इतनी है और ये सुबह से खड़ी है, एक एक बंदे के सामने डिश लेके गावा दे रही है, एक एक बंदे के सामने डिश लेके गावा दे रही है। काम इंसान करे, लेकिन औलाद काम करने में कोई बुराई नहीं है। काफी औरतें करती होंगी, इसमें कोई वो नहीं है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही। बहुत सारी औरतें घरों में काम करती, बहुत सारी है, लेकिन औलाद को दुख होता है। मैं किसी को भी यहाँ पर जिन जिन की माएँ काम करती हैं ना, मैं सबको यही कहूँगी, अल्लाह उनकी औलाद को इतना देना कि उनकी माएँ ना इस उम्र में घर में बैठे, घर में बैठ के काम करे, कहीं नहीं जाए। तो वो जो डिश पकड़ के पूरी पूरी रात वहां पर, जाहिर सी बात है इतना अमीर अमीर लोग बैठते थे, आते थे, वहां फंक्शन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, एक एक बंदे के सामने गावे दे रही है। सुबह हो जाती थी, खड़ी होकर एक के लिए बना के दे रही है, एक को, सबको देते। वो लोग भी अंधे नहीं थे, दिखते थे कि इतनी एजेड है, ये लेडी है, तो हर कोई खुशी से देता था। और वो जो देते थे ना, वो अम्मी ने ना चाचू को नहीं दिए थे। वो जो सैलरी मिलती थी ना, वो देकर ये अपना घर बनवाया था। और वो जो टिप देते थे ना, जो भी कोई आता था दे दिए, ये 100 रियाल दे दिया, ये 50 रियाल दे दिया, 500 रियाल दे दिया, खुशी में सारे आते थे, देते थे। वो अम्मी ने छुपा के कमेटियां भर के अपना गोल्ड दिया था, जिसमें से झुमके मुझे देकर गई और चूड़ियां पहनी हुई थी। और वो भी मेरे पास नहीं रखा। मेरे पास एक इतनी सी भी अम्मी का इतनी कोई इयररिंग, इतना टॉप्स भी मेरे पास नहीं है। मुझे खुदा कभी माफ ना करे कि मेरी माँ की कोई चीज मेरे पास हो। कितने झूठे लोग हैं, एक चीज का इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं अपनी माँ को इस वजह से खाना दे रही हूँ कि अपनी माँ का ATM कार्ड और गोल्ड लेकर बैठी हूँ। मुझे नहीं, इनकी बातों पे नहीं रोना आ रहा, ना ही मुझे दुख हो रहा है, मुझे जरा भी दुख नहीं है। ये जमाना, ये दौर ही नहीं है ऐसे झूठे लोगों के आगे अपने आंसू बहाना। मुझे सिर्फ अपनी माँ के लिए रोना आ रहा है, सिर्फ अपनी माँ के लिए रोना आ रहा है कि हमारे पास इतना होता ना कि हम अपनी माँ को ना जाने देते। मेरी माँ नहीं बताती थी, वो अपने दुख, अपने नसीब को रो के जिंदगी गुजारती गई। अभी भी मैं स्टैंड ना लूं, क्यों ना मैं स्टैंड लूं? कल को मैं भी ऐसे पड़ी रहूंगी, मेरे बच्चे भी नहीं लेंगे, क्यों मैं ना लूं? वो मेरी माँ है, ठीक है, उन्होंने मुझे पैदा किया है और मैं करूंगी, बिना लालच के करूंगी। मैं लालची औलाद नहीं हूं, मैं नहीं हूं लालची औलाद तुम लोगों की तरह, ना ही मेरे अंदर कोई लालच भरा हुआ है। बहुत सारी बातें कहने को, बहुत कुछ है। मेरी माँ ने जो चीजें, जो जैसे काम कर के, खैर। और अम्मी ने खैर वीडियो बनाई है, अम्मी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अम्मी ने बनाई है। मैं नहीं बनाने दे रही थी, मैंने कहा बस छोड़ दे, कोई बात नहीं, करने लेने दें, ये वक्त बताएगा, ये मेरा अल्लाह दिखाएगा। जो किसी का हक खाता है ना, वो मेरा अल्लाह दिखाता है। हक देना चाहिए, बहरहाल हक किसी का नहीं छीनना चाहिए, और वो दिखाएगा। और मेरी अम्मी ने कुछ बातें इस वजह से की हैं क्योंकि अम्मी को बोला जा रहा है कि अम्मी ने कोई कमाया नहीं, अम्मी ने पैसे ही नहीं दिए और वो घर इन्होंने खुद बनवाया,
ठीक है, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह देखने वाला है ना। मेरी माँ ने झूठ बोला है, ठीक है, अल्लाह तो देख रहा है, कोई बात नहीं, आप खुद रख लें। मतलब इंसान कितनी खूबसूरत, कितने प्यारे प्यारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खो देता है ना, क्या कुछ खो देता है। तो क्या ज़िंदगी किसी की रुक जाती है? नहीं रुकती ना। हमने कितना कुछ अपनी लाइफ में खोया है, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। तो मेरी माँ ने क्या कुछ अपनी लाइफ में सहा है, क्या कुछ खोया है, तो क्या वो इस 5 मरले के मकान के लिए भी मतलब वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी? ये आपकी सोच है। मेरी माँ बहुत बहुत बहुत, मैं उनको खुश रखूँगी और वो खुश रहेंगी, खुश हैं बस, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ये है कि किसी की आहें जो होती है ना वो ख़त्म कर देती हैं, सब्र जो होता है ना किसी का वो अगले को ख़त्म कर देता है, आहें जो होती हैं ना वो अगले को ख़त्म कर देती हैं। बस उनसे इंसान को डरना चाहिए, यही है बस, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी मेरी अम्मी का आखिरी फैसला है, मेरी माँ यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी मेरी माँ इधर रहेगी। मैं कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ के लिए हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी रहूँगी, आखिरी टाइम तक खड़ी हूँ अपनी माँ के साथ। मैं अपनी माँ को अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो खैर मैं इस वीडियो को कर रही हूँ इधर ही एंड, ब्लॉग को कर रही हूँ इधर ही एंड। और ये मेरी अम्मी का जो है ना आखिरी फैसला है। बस मेरा आखिरी फैसला यही है कि हम अपनी माँ को कहीं नहीं जाने देने वाले, और ना ही मेरी माँ जाना चाहती है। मेरी माँ खुद ही नहीं जाना चाहती, मेरी माँ नहीं जाना चाहती। जो होना था बस हो गया, मुकद्दर में यही लिखा था, लाइफ में यही लिखा था। ज़िंदगी ना बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है, बहुत कुछ सिखाती है, हम अपने इन चीज़ों से सीखते हैं। वो एक टाइम था मेरी माँ ने गुजारा, मुश्किल गुजारा, जैसा भी गुजारा, अपनी औलाद को जो है ना उसकी कदर होती है, अपनी औलाद जो है ना तड़पती है, और कोई नहीं तड़पता। और तो यही कहते हैं हाँ तो बाकी औरतें भी तो काम करती थी, इसने कर लिया तो क्या हुआ, बाकी ये करते हैं, हालांकि खुद भी औरतें हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, उनको नहीं होगा एहसास। खैर छोड़ो, किसी और को एहसास नहीं हो, लेकिन हम तो हैं ना, जिंदा तो है ना, मरे तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। आखिरी फैसला यही है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो इस टॉपिक पे नहीं बनानी, ना ही मेरी माँ कोई जवाब देगी, और ना ही मेरी माँ अब किसी से बात करेगी, ना ही मेरी माँ को बात करने की ज़रूरत है। मैंने कहा भूल जाएं अम्मी, भूल जाएं कि कोई घर था, कोई बनवाया था अपने, छोड़ दें, नहीं है वो कोई घर है ही नहीं आपका, नहीं है मेरी माँ का कोई घर। मैं बनवा कर दूंगी अपनी माँ को घर। जो मैं अपना घर बनवाऊंगी ना, जो मेरा एक यहाँ पर प्लॉट पड़ा है, जो मेरा ड्रीम हाउस बनेगा, उसकी चाबियाँ मैं अपनी माँ के हाथ में दूंगी। वो मेरा नहीं, मेरी माँ का घर होगा, क्योंकि मेरी माँ ने जिंदगी गुजार दी है इस घर के लिए, जिंदगी गुजार दी इस घर के लिए। इस उम्र तक, आज तक मेरी माँ का कोई घर नहीं बना। तो खैर पता नहीं, इंश्योरेंस का इल्ज़ाम है मेरी माँ पर, बहुत सारी चीज़ें अब तो मेरी माँ की निकल निकल के आ रही हैं, मुझे पता ही नहीं है, बेटियों को ही पता नहीं है। खैर मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।